बात है जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा पहुंचे तो मथुरा में कन्हैया क्या देखते हैं। सुबह का 3:30 बजे एक कुबड़ी अपने फूलदानी में चंदन की कटोरी लेकर के वो गली से नुकाते हुए छिपते हुए जा रहे हैं। अब कन्हैया को ये देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि भला ये कुबड़ी है कौन जो नुका छुपा के सुबह सुबह प्रातःकाल 3 बजे ये जा रही है इतने डरती हुई। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देखिए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा कुरूपनी को कहते हैं कि अरे सुंदरी तनी ठहर तो। अब कुबड़ी जो थी वो अपने कंधे को उठा करके वो पीछे मुड़ के देखती है, ये मुझे सुंदरता मुझे कह रहा है या किसी और को, क्योंकि प्रातःकाल कोई नहीं है यहां पर इस गली में। और जब वो देखते हैं तो कन्हैया उस कुबड़ी को कहते हैं सुंदरी। अब कुबड़ी को बड़ा दुख लगा। कुबड़ी कहती हैं कि अरे छलिया तू कौन है। अरे एक कुरूपनी को कुरूपनी बोल देता तो उसे उतना दुख नहीं लगता। मैं प्रातःकाल 3 बजे छिप करके मैं कंस के यहां जा रही हूं। क्यों? तो कंस को लेपन चंदन लगाने के लिए। मैं छुपते हुए जाती हूं क्योंकि बच्चे मुझे देख करके पत्थर मारते हैं, मुझे कुबड़ी कुबड़ी कह के मुझे चिढ़ाते हैं, और तू मुझे सुंदरता कह के सुंदरी कह के मेरा अपमान कर रहा है। अरे किस रूप और किस अंग से मैं तुझे सुंदर लग रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं ए सुंदरी, रूप बदल कर जब तू आई थी मेरे पास तो शायद तू भूल गई, लेकिन मुझे याद है। अरे किस सुंदरता का बात तू कर रही है। जरा सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण उस कुबड़ी को कह रहे हैं क्या, तो मैं इस शरीर रूपी ढांचा की सुंदरता को नहीं देखता हूं, जिसका मन सुंदर हो, जिसका वाणी सुंदर हो, जिसका विचार सुंदर हो, जो हृदय से पवित्र हो, असल में वही सुंदर होता है। ये शरीर रूपी माया के आंखों से मैं किसी व्यक्ति को नहीं माप सकता हूं। तू सुंदरी है देवी, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहता हूं। क्या तू अपना चंदन का लेप मुझे देगी? अब वो कुबड़ी ना कह सक रही है, ना हाँ कह सक रही है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने दाएं हाथ से कुबड़ी के कुब्बर के ऊपर आस्ते से हाथ रख करके कुबड़ी को यहां पर ही गाल के नजदीक जाकर के छूते हुए बोलते हैं, अरे सुंदरी तरी उठ के तो खड़ी हो ठीक से। और ऐसे ही करते हुए वो कुबड़ी देखते देखते कुबड़ी सीधा हो जाती है और वह पुनः सुंदर के रूप में शरीर वाली हो जाती है। कुबड़ी के ऐसे रूप और रंग को देख करके कुबड़ी को सब कुछ याद आ गया। ये कुबड़ी कौन है? तो ये कुबड़ी कोई और नहीं, अगले पिछले जन्म में ये सुपनेखा थी जो श्री राम जी से विवाह करना चाहती थी। और जब ये विवाह नहीं हुआ, लक्ष्मण भैया हम लोग कथा जानते हैं, सुपनेखा के नाक काट दिए। हजारों वर्ष तक सुपनेखा भगवान शिव के तपस्या किए और बोले कि मुझे राम से विवाह करना है। भगवान बोले द्वापर में तेरा राम श्याम बन के आएगा और तेरा उद्धार करेगा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। और ये कुबड़ी इस जन्म उसी कंस का चंदन लेपन कर रही है। क्यों? तो चंदन लेपन लगा करके वो अपने जीवन को व्यतीत करती है। आज उस कुबड़ी को याद आ गया कि वो कौन है। आज वो कुबड़ी कहती है क्या, अरे नीर बहावत चंद लगावत होत सुबह से शाम कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम। कंस कदासी पापी निवासी कंस कदासी
पापी निवासी, सुपने खा हम घोर अपराधी। अरे नाम रूप और लीला धाम का सुमरो आठो श्याम यो, कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम, कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम। अधम क अधम हम नारी दुराचारी, आहा छी सुंदर श्याम बाके बिहारी। भर भर चंदन देह मलेपम भौजत रंग गोरियो, कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम, कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम। कुब्जा बोली भगवान कृष्ण को, क्या तो अरे मैं तो सिर्फ पीठ से टेढ़ी थी, तू तो 3 टेढ़ा है, फिर तुझे क्या चीज का घमंड है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूं सांवले, अब कभी तो आजा दर्शन देने को। काम न सभागल अनुराग ऐसे जागल, काम न सभागल अनुराग ऐसे जागर, खूब जा शिकारी भले भक्ति म पागल, खूब जा शिकारी भले भक्ति म पागल। पतुआ हमरो चाहियो कृष्णा, पतुआ हमरो चाहियो कृष्णा, मिलते सुख सब धाम यो, कहियो दर्शन दिया यो खूब जाक श्याम, कहियो दर्शन